समय साजी ग्रंथाधिराज विराजमान है। निर्जरा अधिकार की 216 नंबर की गाथा के ऊपर अपनी चर्चा चल रही है। आचार्य देव कह रहे हैं वेद्य वेदक भाव की असारता, शरीरता, नश्वरता, असार्थकता को जानकर समझदार जीव, ज्ञानी जीव वेद्य वेदक भाव में उलझता नहीं। वेद्य वेदक भाव क्या है? तो वेद्य मतलब जिसकी इच्छा की जा रही है, जिसकी कांक्षा की जा रही है। किसकी कांक्षा की जा रही है? परवस्तु। परवस्तु की क्या कांक्षा की जा रही है? भोगने की कांक्षा, भोगने की इच्छा, ग्रहण करने की इच्छा। जो इच्छा की जा रही है वह है वेद्य भाव। और वेदक भाव क्या है? उसको भोगने का भाव। वह वस्तु प्राप्त हो गई, प्राप्त हो गई है, व्यवहार का कथन है, बट प्राप्त हो गई है और यह चीज उसको भोग रहा है। हमने उदाहरण में लिया था वेद्य भाव में आम के रस को भोगने की इच्छा, और वेदक भाव में आम के रस को रसना इंद्रिय से ग्रहण करना। तो ये वेद्य वेदक भाव को कहते हैं एक समय में नहीं होते, और साथ में इनका स्वभाव क्षणिक है। क्योंकि वेद्य वेदक भाव विकार है, पर्याय है, भोगने। ज्ञानी कहते भोगना ही है तो स्वभाव को भोगो, वेदन ही करना है, स्वभाव को वेदन करो। क्यों? ज्ञानी कह रहे हैं हम स्वयं स्वभाव का वेदन कर रहे हैं, भोग रहे हैं, बट अज्ञानी के और हमारे वेदने में और भोगने में जमीन आसमान का फर्क। क्या फर्क है? अज्ञानी जिसका वेदन करता है, भोगता है, वह पर्याय है, क्षणिक है, नश्वर है, आकुलता जनित है, परलक्षी है, स्वभाव का तिरस्कार होता है, स्वभाव का तिरोभूतपना होता है, और कर्म बंधन का कारण है, संसार का कारण है, संसरण करने का कारण है। किसका? वेदन दोनों कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि ज्ञानी वेदन नहीं कर रहे। अभी सिद्ध अवस्था में जो सिद्धालय में अनंत सिद्ध विराजित और 20 विरहमान जी तीर्थंकर विराजित है, और संख्या केवली विराजित है महाविद्य आदि क्षेत्र में, क्या वह वेदन नहीं कर रहे? क्या वह भोग नहीं रहे? भोग रहे, वेदन कर रहे। वेदन करते हुए भी, भोगते हुए भी वहां आकुलता नहीं है, क्योंकि स्वभाव का वेदन, स्वभाव का भोगना, सुख का भोगना, अनंत सुख का भोगना है, और इसमें आकुलता नहीं होती है। वो जो भोगना है वो द्रव्य का भोगना है, पर्याय का भोगना नहीं। वह परलक्षी नहीं है, स्वलक्षी है। उसके लक्षण फर्क पड़ जाता है। वह संसार का कारण नहीं है, संसरण का कारण नहीं है, कषाय का कारण नहीं है, कर्म बंधन का कारण नहीं है, आकुलता का कारण नहीं है, अनाकुलता का कारण है। इतनी गजब चीज वो कह रहे तुम्हारी स्वयं की, स्वयं की नहीं, तुम स्वयं हो। बात इतनी सी है, उसका निर्णय नहीं। कहां निर्णय नहीं? ज्ञान में। अच्छे से समझना, सूक्ष्म बात कह रहा हूं। अपने स्वभाव को भोगने की, वेदन करने की इच्छा भी आकुलता जनित। ज्ञानी को निचली भूमिका में ऐसी इच्छा होती है, बट वह श्रद्धापूर्वक नहीं होती, अच्छा मान के नहीं होती। ज्ञानी कहता है मेरी वस्तु को भोगने की इच्छा मैं क्यों करूं? ज्ञानी का स्वभाव त्रिकाली और ज्ञानी की पर्याय
चारित्र गुण को इच्छा होती है, शुद्धोपयोग क्यों नहीं हो रहा, आत्मवेदन क्यों नहीं हो रहा, तो बार बार में क्यों भटक रहा है, शुभ अशुभ भाव में क्यों अटका हुआ है। ये सा विकल्प चारित्र की पर्याय को होता है, बट श्रद्धा की पर्याय के लिए ये विकल्प भी काम का नहीं, ये इच्छा भी काम की नहीं, क्योंकि जब स्वभाव को भोगने की चारित्र को इच्छा होती है उस समय में स्वभाव भोगा नहीं जाता, क्योंकि विकल्प अवस्था में निर्विकल्प अवस्था हो नहीं सकती। और जब स्वभाव को भोगा जा रहा है उस समय में स्वभाव को भोगने की इच्छा नहीं, क्योंकि उस समय में चारित्र की पर्याय भी यहां लीन हुई, स्वभाव में लीन हुई। और ये साइंस ज्ञानी जीव भली भांति जानते हैं, इसलिए उनको बुद्धिपूर्वक श्रद्धा की इच्छा पूर्वक राग के रागवश में अपने स्वभाव को भोगने की भी इच्छा नहीं, निचली भूमिका में भी। और जो इच्छा है वह अस्थिरता जन्य, बाहर से हटने के लिए, शुभ और अशुभ से मैं कब हटूं और स्वभाव में कब जाऊं, इसके लिए होती है। और उसे वो श्रद्धा से अच्छा नहीं मानते, ज्ञान अच्छा नहीं जानता। सारांश क्या आज की चर्चा का, वेदन करने की इतनी इच्छा है, भोगने की इतनी इच्छा है, तो स्वभाव को भोगो, अपना ही है, अपने पास ही है, अनादि से, और फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेस नहीं, कोई टेंशन नहीं, और सही मायने में इसी को भोग सकते हैं, इसी का वेदन कर सकते हैं। और बाकी अज्ञानी भले ही कितना ही चाहे पर वस्तु का वेदन करने का, भोगने का, पर वह भोग नहीं पाता है, वेदन नहीं करता, क्योंकि चाह करने से भोगा नहीं जाता है, क्योंकि वो वस्तु उसमें आएगी नहीं। वस्तु को कब भोग पाएंगे, व्याप्य व्यापक संबंध रहेगा, कर्ता कर्म संबंध रहेगा, बट वस्तु, एक वस्तु दूसरे वस्तु में व्याप्य व्यापक रूप में है नहीं, एक वस्तु दूसरे वस्तु की कर्ता कर्म रूप में है नहीं संबंध। ये हम कर्ता कर्म अधिकार में विस्तार से जान के आए। इसलिए एक वस्तु दूसरे वस्तु को भोगने से, भोगने के भाव निरर्थक, सार्थक नहीं। और ये भली भांति ज्ञानी को समझ गया है। भली भांति क्यों कह रहा हूं मैं बार बार, तत्व विचार से, तर्क युक्ति अनुमान से द्रव्य गुण पर्याय की व्यवस्था को समझकर उसे ख्याल में आ गया, सात तत्वों को समझकर ख्याल में आ गया। कैसे समझ में आया, जीव तत्व जो है वो अनादि निरंतर तत्व है, और आश्रम बंध तत्व वेद्य वेदक भाव वाले तत्व है, रागद्वेष वाले तत्व है, इच्छा वाले तत्व है, पर को वेदन करने वाले तत्व है, और उन आश्रम बंध की निरंतरता और स्वभाव की सार्थकता, इस सात तत्वों का निर्णय करके उसे सहज में बिना कोई चिंता के स्वभाव की तरफ ढलान हो जाता है। हमें भी अगर ये करना है, उपाय इतना ही, ज्ञान करना, निर्णय करना, पहचान करना, वस्तु व्यवस्था, पर्याय का भी ज्ञान होना जरूरी, क्योंकि पर्याय का, नश्वरता का, अस्थिरता का ज्ञान हुए बिना पर्याय का लक्ष्य छूटेगा ही नहीं। सिर्फ द्रव्य स्वभाव का ही ज्ञान आवश्यक नहीं, द्रव्य स्वभाव के साथ में पर्याय का भी ज्ञान होना जरूरी, तभी तो पर्याय की निरर्थकता, असार्थकता ख्याल में आके वहां से हटेगा और द्रव्य का ज्ञान होके सार्थकता समझ के वहां ढलेगा।
वहां डरना। हमने अमृतचंद्र देव की टीका देखी थी 421 नंबर पेज के ऊपर। जयचंद जी साहब थोड़ा सरल भाषा में कह रहे हैं, भावार्थ वेदक भाव और वेद्य भाव के काल भेद है, समय का भेद है, एक एक समय का चर्चा जो जिनागम में आई है 363 मत में तो है ही नहीं, कालद्रव्य ही मानते नहीं। और साथ में आज का जो साइंस है वो सेकंड नैनो सेकंड तक ही जा पाए, समय तक जा नहीं पाए। अगर उसे जाना है तो जिन्हें धर्म का आलम्बन लेना पड़े। क्यों? एक समय कितना है? एक सेकंड के अंदर असंख्य समय, असंख्य कितने? 45 अंक प्रमाण से ज्यादा। और इतना वो जा नहीं सकता। वो कितना भी ओलंपिक आदि में दौड़ लगाए और नैनो सेकंड तक जाए और कोई सेकंड होगा वो जाए, उससे नीचे नहीं जा सकता कितना भी ट्राई करे। क्योंकि ये तो मध्यश्रुत ज्ञान का विषय है सेकंड वाला, और केवल ज्ञान में जाना गया है स्पष्ट रूप से। तो कह रहे हैं वेदक भाव और वेद्य भाव में काल भेद है। जब वेदक भाव होता है तब वेद्य भाव नहीं होता है, और जब वेद्य भाव होता है तब वेदक भाव नहीं होता। और ये मैंने अभी जो कहा अपने स्वभाव के संदर्भ में भी, अपने स्वभाव में काम मुझे वेदन करना है, ऐसी जो चारित्र को इच्छा हुई उस समय में स्वभाव का वेदन नहीं होगा, उस समय में विकल्प का वेदन होगा, इच्छा का वेदन होगा। और जब स्वभाव का वेदन होगा, स्वभाव का भोगना होगा, उस समय में इच्छा का नहीं होना होगा। ये वस्तु व्यवस्था है। निचली भूमिका में स्व में भी हो, जैसे ज्ञानी को लगता है 6 माह के अंदर अंदर शुद्ध उपयोग होना चाहिए, और वासना काल कहाँ है? सब में दृष्टि का चौथे गुण स्थान वाले का अब नहीं हो रहा है, उसका सामायिक आदि में बैठ रहा है, बट ऐसा अनुभव नहीं हो रहा, उसको छटपटाहट होती, क्यों नहीं हो रही? बट वो होती है चारित्र की, वह श्रद्धा की नहीं होती। वह इच्छा जो है एकत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व ममत्व भाव के साथ नहीं होती, वो अस्थिरता जन्य स्वभाव के लिए भी निचली भूमिका में मुनिराज को भी होता। अमृतचंद्र देव कहते बस करो, अभी कितना करें, और स्वभाव में ढलना तो बस करो। ये मतलब ये जो कर रहा था लिखान आदि का काम, टीका आदि लिखने का या किसी को धर्म उपदेश देने का, ये सब विकल्प कुछ काम। और वहां को इच्छा हुई कि इससे हटके शुद्ध उपयोग में चला जाए। क्योंकि होता क्या है, शुद्धात्मा श्रद्धा की पर्याय, ज्ञान की पर्याय, चारित्र की पर्याय। सम्यक दर्शन जब तक है तब तक हर समय में इसकी प्रतीति हो रही। भले ही अभी चारित्र में खाना पीना चल रहा, खाने पीने के भाव चल रहे, 5 इंद्रिय के विषय के या दान व्रत शिव तप के भाव चल रहे पुण्य के, बट इसको प्रतीति इसकी नहीं है, ये सहज में होता है। ज्ञान भले ही इस दान व्रत शिव तप के भाव को जान रहा, ये दोनों बाहर है, अभी शुद्ध उपयोग नहीं हो रहा, पर सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन अलग है, शुद्ध उपयोग अलग है। शुद्ध उपयोग में चारित्र भी आत्मा में लीन होता, चारित्र की पर्याय। शुद्ध उपयोग में ज्ञान की पर्याय भी आत्मा को जानती, और श्रद्धा तो इसकी प्रतीति करती, उसमें कोई बाधा नहीं। वे तीनों जब यहां रहेंगे वो होगा शुद्ध उपयोग। तो ऐसा शुद्ध उपयोग करने की इच्छा, चारित्र को आत्मा में लीन होने की जो इच्छा हुई, वह भी विकल्प है। उस समय में आत्मा का भोग नहीं, और इसीलिए तो पूर्व की गाथाओं में आ रहे हैं
अमृतचंद्र के कि विकल्पातीत होना ही समय सार को प्राप्त करना। विकल्प यह समय सार की प्राप्ति नहीं। और इसलिए जो जीव मात्र शास्त्र स्वाध्याय के विकल्प में रहता है, 7 तत्व आदि का, उसकी बुद्धि को व्यभिचार नहीं कहा। उसको कहा कब तक वो उस विकल्प में ही रहे, वहां से बुद्धि को हटा और निर्विकल्प अवस्था को प्राप्त कर। और निर्विकल्प अवस्था को प्राप्त करना ही निश्चय सम्यक दर्शन है। 90वें अधिकार में टोडरमल जी साहब ने प्रकरण लिया। निश्चय सम्यक दर्शन क्या है? निश्चय सम्यकत्व क्या है? विपरीत अभिनिवेश रही श्रद्धानुरूप आत्मा का परिणाम निश्चय सम्यक दर्शन। आत्मा जैसा है वैसा ही, त्रिकाली की बात कर रहा हूं। और परिणाम मतलब पर्याय। किसकी पर्याय? श्रद्धानुरूप परिणाम। श्रद्धानुरूप परिणाम किसका होगा? श्रद्धा गुण का होगा। श्रद्धा गुण का पर्याय क्या हुआ? आत्मा का श्रद्धानुरूप परिणाम। यही मैं, इतना ही मैं, अन्य नहीं, अन्यथा नहीं। ऐसी परिणति होना ये निश्चय। और ये निश्चय सम्यक दर्शन होगा तो व्यवहार सम्यकत्व को सम्यक दर्शन कहा। उपचार वाला व्यवहार सम्यक दर्शन क्या? देव गुरु धर्म की श्रद्धा, 7 तत्व की श्रद्धा को भी व्यवहार सम्यक दर्शन कहा। आपा पर के श्रद्धा को भी व्यवहार सम्यक दर्शन कहा। आत्मा के विकल्पात्मक श्रद्धा को भी व्यवहार सम्यक दर्शन कहा। और ये 4 जीव के ज्ञान के विकल्प में चल रहे हैं, चिंतन में चल रहा है। देव का स्वरूप कैसा, गुरु का स्वरूप कैसा, धर्म का स्वरूप कैसा, जीव का स्वरूप कैसा, अजीव का कैसा, आश्रव का कैसा, बंध का कैसा, सौवर का कैसा, निर्जरा का कैसा, मोक्ष का कैसा, पुण्य पाप का स्वरूप कैसा। आत्मा का कैसा, आत्मा के अलावा पर का कैसा। ये सब विकल्प वाले व्यवहार सम्यक दर्शन में आए। अब हम जिसे मानते हैं निशंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, उपब्रूहण या उपगुण, वात्सल्य प्रमाण, ये तो बहुत दूर रह गए। ये चलना योग्य है। यथार्थ द्रव्य योग वाला तो इतना ही, आत्मा का परिणाम कैसा? विपरीत अभिनिवेश रही श्रद्धानुरूप, विपरीत मान्यता रही, विपरीत अभिप्राय रही। विपरीत अभिप्राय मतलब जितनी अपनी वस्तु है, जैसी अपनी वस्तु है, उतनी वस्तु का, वैसी वस्तु का वैसा ही श्रद्धान करना। जितनी वस्तु अपनी नहीं है, जो वस्तु अपनी नहीं है, उस वस्तु का वैसा ही श्रद्धान करना, उस रूप करना। इतना जोड़ना पड़ेगा श्रद्धान को सम्यक दर्शन करने के लिए। नए नए जीव को जो धर्म मार्ग में लगा, उसको उपचार से कहा जाता है भैया तू साधन का वात्सल्य करेगा, प्रभावना करेगा, सम्यक दृष्टि, तू इन जिन देव को मानेगा, निर्ग्रंथ 28 गुणधारी मुनिराज को मानेगा, अहिंसा में धर्म को मानेगा, तो सम्यक दृष्टि उपचार करेगा। बट जैसे जैसे वो स्थिर होता जाता है धर्म में, जैसे जैसे आगे बढ़ता जाता है, उसको कहता है भैया ये तो प्रारंभिक भूमिका वाले थे, ये उस तरफ लेके जाने वाले। किस तरफ? निश्चय सम्यक दर्शन। निश्चय सम्यक दर्शन आत्मा की परिणति है। क्यों? आत्मा की परे, आत्मा के बाहर थोड़ी।
आत्मा की पर्याय की अस्तित्व द्रव्य से ही है। द्रव्य उसका आधार है। द्रव्य तो आधार का, क्योंकि द्रव्य अविनाशी है, पर्याय विनाशी है। पर्याय हवा में उत्पन्न नहीं होती, पर्याय द्रव्य के बाहर उत्पन्न नहीं होती। ये व्यवस्था है और इस व्यवस्था को सूक्ष्म तीक्ष्ण तत्व दृष्टि से जानना पड़ेगा। और ये मति श्रुति ज्ञान जाने, मति ज्ञान की ज्यादा कैपेसिटी नहीं। मति ज्ञान तो क्या है, किसी ने कहा तो सुन लेगा, कहीं पे लिखा है तो पढ़ लेगा, फिर बाद में बोलेगा मेरा दिमाग नहीं चलता है। श्रुति ज्ञान को बोलेगा आप लोग, श्रुति ज्ञान अंदर तक उतरेगा। कहां उतरेगा? अवग्रह यहां अवाय धारणा के बाद लेके जाएगा उसको, क्योंकि अवग्रह यहां अवाय धारणा मति ज्ञान के, श्रुति ज्ञान के नहीं। श्रुति ज्ञान बाद में खींच के लेके जाता है उसको, कहां तक? निर्णय करने तक। ऐसा ही, और निर्णय कहां होगा? ज्ञान के परे है। और इसमें जितना पुरुषार्थ करना पड़ेगा वह करने की तैयारी होनी चाहिए। तो इसका फल क्या? अतीन्द्रिय सुख, मोक्ष मार्ग का प्रारंभ, विपरीत अभिनिवेशित शब्दान रूप आत्मा का परिणाम, और वो सम्यक दर्शन हो गया, चलो हो गया मोक्ष मार्ग। फायदा क्या होगा साहब? प्रॉफिट क्या? अनंत संसार खत्म। सब क्यों करे? संसार में हमें मजे लग रहे, कितने काल तक लग रहे? और वह आकुलता जनित है कि अनाकुलता जनित? जिसको तुम मजे कहते हो, सब कितना अच्छा आम का रस मिलता है, सिद्धों को थोड़ी आम का रस खाने मिलता है। आम का रस जब तक आम का सीजन नहीं आता है तब तक आकुलता बनी। अब अगला आम का सीजन कब आएगा? आम का सीजन आएगा, अरे 2, 3, 4 महीने में खत्म होने वाला है, फटाफट ग्रहण कर लो। और ग्रहण करते वक्त आकुलता, आम का सीजन जब तक नहीं आता है तब तक आकुलता, आम का सीजन जाने के बाद वापस आकुलता, अरे अभी वापस 1 साल वाला है, 8 महीने वाला है। ये आकुलता प्रत्येक भोग में पड़ी हुई पर द्रव्य, और ऐसी आकुलता स्वद्रव्य के संदर्भ में होती नहीं है। इसलिए ज्ञानी कहते हैं समझदार है तो स्वद्रव्य का निर्णय करके स्वद्रव्य का वेदन करो, वो वेद्य वेद भाव चलेगा। ये चर्चा यहाँ पे है। ये कह रहे हैं वेद भाव वेद्य भाव में काल वेद है। जब वेद भाव होता है तब वेद्य भाव नहीं होता है, और जब वेद्य भाव होता है तब वेद भाव नहीं होता है। जब वेद भाव आता है तब वेद्य भाव विनष्ट हो चुका है, तब फिर वेद भाव किसका वेदन करेगा? और जब वेद्य भाव आता है तब वेद भाव विनष्ट हो चुका है, तब फिर वेद भाव के बिना वेद्य का कौन वेदन करेगा? भाषा थोड़ी सी कठिन लगेगी, सिंपल है। इच्छा रहती है तब भोग नहीं, भोग है तब इच्छा नहीं, क्योंकि इच्छा भी पर्याय है, भोग भी पर्याय है। इतनी सरल बात है, कठिन करने की आवश्यकता नहीं। कल हमने जो पकवान का भोग किया वो अभी है नहीं, और अब उसके संदर्भ में इच्छा पड़ी है कि वो वापस कब बनाएंगे घर वाले। वह इच्छा जब है तब उसका भोगना नहीं, बस इतनी बात। और ये सबके सामने संदर्भ में पकड़ ले, वस्त्र आभूषण आदि आदि, ये जो अभी बाहर का देखा देखी ये चल रहा है, सनराइज देखना है, सनसेट देखना है, स्काई डाइविंग करनी है, बोटिंग करनी है, डॉल्फिन राइड करनी है, ये करना है, वो करना है, यह सब अज्ञान जनित इच्छा है। इसको अज्ञान जनित क्यों कहा? स्व का ज्ञान नहीं, क्योंकि वो इच्छा, क्योंकि सनराइज को देख के मैं सुखी हो जाऊंगा, सनसेट को देख के मैं सुखी हो जाऊंगा, मैं इस पहाड़ी पे जाके
ध्यान करके सुखी हो जाऊंगा। अरे गड़बड़ वाला काम है। ज्ञानी को ये भी विकल्प नहीं आता। क्या करने का विकल्प है? सब ध्यान का विकल्प तो अच्छा है ना, आत्मा का ध्यान करने के लिए पाठ। तूने उसको क्षेत्रवाची माना, गड़बड़ हो गई। ध्यान ये जीव के पर्याय, क्षेत्र के पर्याय नहीं। वहां जाके ध्यान नहीं होता है। नहीं साहब, फिर समय शिखर के ऊपर ऐसे ऐसे टोक के ऊपर जाके बैठ गए, वो देखो कैसे टोक के नीचे भी नहीं उतर सकते। सहज में वहां की योग्यता थी, चले गए। उनको ऐसी कोई बुद्धिपूर्वक नहीं, ये टोक पे बैठूंगा तो यहां से पहुंच जाऊंगा तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा कोई विकल्प उनको नहीं। ये तो अज्ञानी को विकल्प होता है, मैं इस टोक पे जाऊंगा, उस टोक पे जाऊंगा, वो टोक कितना अच्छा है, मैं तो वो भी टोक करके आगे। क्या क्या तूने टोक करके? विश्व टोक को टच करके किया क्या? क्योंकि वो जड़ की क्रिया। बार बार कह रहे हैं ज्ञान में से ज्ञान आता है। ज्ञान का वेदन करो, ज्ञातापने का वेदन करो, तो वेदन हो ही नहीं। और ये समझने के बाद फिर उलझन कुछ नहीं रही। ये भागा दौड़ इतनी कोई नहीं, चिंता नहीं। अस्थिरता आ जाती तो सहज में चले गए, उसकी बात नहीं। बट उस अस्थिरता जनित सहज के पर की परिणति को ज्ञानी अपराध मानता है। शुभ और अशुभ दोनों श्रद्धा में अपराध मानता है। ये कह रहे हैं ऐसी अव्यवस्था को जानकर एक एक समय पकड़ लिए शुद्ध ज्ञान ने, और अपना कैसा महाभाग्य, कैसी टीका और कैसे भावार्थ भाषा में लिख दिया उन्होंने। ऐसी व्यवस्था होती भाई, समझ ले। ऐसी सूक्ष्म व्यवस्था अन्य जगह नहीं, अन्यथा नहीं, कहीं मिलेगी नहीं। महिमा आनी चाहिए हमें ऐसी व्यवस्था बताने वाले के प्रति, ऐसी वस्तु व्यवस्था के प्रति, वस्तु की ऐसी व्यवस्था। और इस वस्तु व्यवस्था को जो समझ नहीं रहा है वो दुखी, वो परेशान है रोग से, परेशान है आकुलता से, परेशान है इच्छाओं से, परेशान है बोझे से। कितना बोझा लेके बैठा है वो। और ये वस्तु व्यवस्था समझे, आराम से बोझा उतर जाए। पर द्रव्य कार्य अभी भी होंगे, 6 खंड का संचालन अभी भी होगा, बट बोझा नहीं हो। ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती में और भरत चक्रवर्ती में या शांतिनाथ भगवान के चक्रवर्ती पड़े में फर्क। एक का अज्ञान जनित चक्रवर्ती तो है, एक का ज्ञान जनित। दोनों 6 खंड का संचालन कर रहे हैं। एक का संचालन स्वामित्व बुद्धि से नहीं हो रहा है, एक का संचालन स्वामित्व बुद्धि से हो रहा है। एक का संचालन स्वामित्व बुद्धि की इच्छा के बिना वाला हो रहा है, यानी वेद्य भाव से नहीं हो रहा। और एक का स्वामित्व बुद्धि से हो रहा है। और जहां स्वामित्व बुद्धि है वहां फिर नरक निरोध आदि की तैयारी। तो हम क्या लें इसमें? इस वस्तु व्यवस्था ऐसी है या नहीं है, इसका शांति से निर्णय करना। निर्णय अंदर से हो जाएगा ज्ञान की पर्याय में, तो इस वेद्य वेदक भाव को घटाते जाए। और किसी को लगता है सब समय साथ में चरणानियों की बातें नहीं है, ये चरणानियों क्यों इच्छा है, अभक्ष खाने की इच्छा कहां से? जिसको ये वेद्य वेदक भाव समझेगा अभक्ष खाने की इच्छा कैसे करेगा? वो टीवी देखने की इच्छा कैसे करेगा? वो हिंसक साधनों की इच्छा कैसे करेगा? जो ये साइंस समझता है वो तो भक्ष वाले की भी इच्छा करेगा नहीं, बट भक्ष की इच्छा छूटने के पहले अभक्ष की इच्छा छूट जाए, वह अन्य की इच्छा नहीं करेगा। वेद्य भाव क्या है? कांक्षमान है।
अमृतचंद्र देव का शब्द है। कांक्षमाण का अर्थ क्या है? इच्छा, वांछा, कांक्षा करना। निकांक्षित, जिसको कांक्षा नहीं। कांक्षा मतलब क्या? अब ये पढ़ने के बाद में हम कहेंगे हमने चरणानुयोग पढ़ा नहीं, हमारी कांक्षा छूटनी चाहिए भाई तेरी। सबसे पहले तेरे अन्याय, अनीति और पक्ष की कांक्षा छूटेगी। न्याय, नीति, पक्ष की कांक्षा होगी, वह भी खेदपूर्वक होगी। उसको अपना स्वभाव नहीं मानेगा। स्वभाव तो मात्र ज्ञाता स्वरूप ही मानेगा, शुद्ध ही मानेगा, अविनाशी मानेगा। अब कहिए सब समय सार में कहां चर्चा है? ये चर्चा है, लेते आना चाहिए। व्यक्ति वेदक भाव क्या है? इच्छा नहीं करता, वो तो अभक्ष क्या, भक्ष की भी इच्छा नहीं करता। अन्याय क्या, न्याय की भी इच्छा नहीं करता। अनीति क्या, नीति की भी इच्छा नहीं करता। वो इच्छा को चाहता ही नहीं, क्योंकि इच्छा विकल्प है। समझ में आ रहा? 10वें गुण स्थान के बाद में 11वें को गौण कर दो, 12वें में इच्छा ही नहीं, वितरागी हो गए। 12वें के पहले समय में, 12वें गुण स्थान के वहां से लेकर अनंत काल तक एक भी इच्छा उत्पन्न होगी, स्व स्वभाव में लीन होने की भी इच्छा होगी नहीं। क्या कह रहा हूं? खाने पीने की तो इच्छा 6वें गुण स्थान तक की, ऐष्णा समिति पूर्वक आहार आदि की। 7वें, 8वें, 9वें, 10वें में जो उनको हास्य, रति, अरति 8वें तक है, वेद का उदय 9वें तक है। ये जो इच्छा पड़ी है अबुद्धिपूर्वक वाली, वह भी 10वें तक की। 12वें सब गुण स्थान के पहले समय से लेके अनंत काल तक एक भी पर द्रव्य की, पर विषय की, शुभ अशुभ किसी की इच्छा नहीं होगी। आत्मा का भेदन करने की भी इच्छा नहीं होगी। अब ऑटोमेटिक अंदर ही रहे, उपयोगी बाहर जाए। क्या गजब की वस्तु व्यवस्था है। और फिर भी उनके जीवत्व को कुछ नहीं हुआ, उनके निक्षय प्राण को कुछ नहीं हुआ, निक्षय प्राण चल रहा है। और हमारे क्या है, समय साथ चीनी पढ़ के हमारे भ्रम खड़े। अरे ये खाएगा नहीं तो पतला हो जाएगा, खाएगा नहीं बीमार हो जाएगा, खाएगा नहीं ऐसा हो जाएगा। खाना कि नहीं खाना ये चर्चा नहीं चल रही, मान्यता क्या रखनी चाहिए इसकी चर्चा चल रही। मानते क्या है अपने आप को, इसकी चर्चा चल रही। वेद्य वेदक भाव में अच्छे से विचार करना, पूरा चरणानुयोग आ गया। इच्छा किसकी की जाए? परद्रव्य की जाए। और भक्ष्य का अर्थ सिर्फ भोजन ही मत लेना, खान पानी नहीं मत लेना। जो कुछ भक्ष्य में आए, भोगने में आए, ग्रहण करने में आए, 3 लोक के सभी वस्तुएं ले, उनके प्रति इच्छा नहीं होती। इसकी इतनी, इससे ज्यादा पराकाष्ठा और क्या हो सकता? श्रद्धा की पराकाष्ठा है, ज्ञान की पराकाष्ठा है। तो समय सार जी में भी चरणानुयोग की स्थापना है, चरणानुयोग का कथन है, लेना आना चाहिए। तो करे क्या? जहां खड़े पहले उसका निर्णय कर ले, जाना कहां है उसका निर्णय कर ले, अपने लिए कार्यकारी क्या है, फिर धीरे धीरे कैसे डेवलपमेंट हो सकती है, कैसे जो अनावश्यक चीजें छूट सकती है, और जितना आवश्यक है वो ग्रहण करके, आवश्यक तो एकमात्र उसी को ग्रहण करना है, बट वह भी निचली भूमिका में नहीं हो पा रहा है, बट धीरे धीरे त्याग करते करते वहां भी पहुंचे।
आत्मा तो नित्य है, इसलिए वह दोनों भाव का वेदन कर सकता है। तब फिर ज्ञानी वांछा क्यों न करे? समाधान में कह रहे हैं वेद्य वेदन भाव विभाव भाव है, स्वभाव भाव नहीं, इसलिए वे विनाशी है। अतः वांछित वेद्य भाव जब तक आता है तब तक वेदक भाव भोगने वाला भाव नष्ट हो जाता है, और दूसरा वेदक भाव आए तब तक वेद्य भाव नष्ट हो जाता है। इस प्रकार वांछित भोग तो नहीं होता है, इसलिए ज्ञानी निष्फल वांछा क्यों करे? जहां मनोवांछित का वेदन नहीं होता वहां वांछा करना अज्ञान है। जयचंद जी साहब ने प्रश्न का उत्तर तो बराबर दिया कि ये दोनों विनाशी के विकार जनित विभाव जनित, और एक स्टेप आगे चलना है। तो वो क्या कह रहे हैं? आत्मा नित्य है, तो उन्होंने दोनों भाव का वेदन करना चाहिए, बट आत्मा के स्वरूप की तरफ जाएंगे तो जो नित्य आत्मा है वह अपरिणामी है, उसमें बदलाव नहीं आता। वेदन करना ये बदलाव, वहां उत्पाद वे, वह नित्य वाली वस्तु वेदन करने लग जावे, सुख का या दुख का, साता का या असाता का, तो वो भी नाशवान हो जाए। नित्य वस्तु अनित्य हो जाएगी। क्यों? दुख छूट के सुख आए, सुख छूट के दुख आए, साता छूट के असाता आई, असाता छूट के साता आई, यह बदलाव हो रहा है। और ये संवेदन ये भी करने लग जाए तो ये भी बदलाव वाली हो जाएगी, तो पूर्ण वस्तु उत्पाद वाली हो जाएगी, ध्रुवता नाश हो जाएगी। ये सब वस्तु में नहीं हो सकता। ये नित्य बना हुआ है, इसलिए इसके पास इसका लक्ष्य करने वाली पर्याय भी नित्य रूप अनुभव कर सकती। ये ध्रुव है, इसलिए इसका लक्ष्य करने वाली पर्याय भी ध्रुवता का अनुभव कर सकती, करती। ये स्थिर है, इसलिए पर्याय भी स्थिरता का अनुभव कर पाती। स्थिरता में से स्थिरता आएगी, ध्रुवता में से ध्रुवता आएगी, नित्य में से नित्यता आएगी। ये वस्तु व्यवस्था अच्छी, इसलिए उसको समझा रहे हैं भैया ये जो वेद्य वेदक भाव है पर द्रव्य के लक्ष्य वाले, यह विकार भाव विभाव भाव है, विनाशी भाव है। यहाँ पे स्वभाव का वेदन नहीं, स्वभाव भाव में नित्यता है, स्वभाव भाव का वेदन है, क्योंकि स्वभाव भाव तरफ जाने के बाद में पर्याय नित्यता का अनुभव करते, स्वभाव का अनुभव करते। सारांश इतना ही है, ज्ञानी निष्फल वांछा नहीं करता। क्यों नहीं करता? वांछा की निरर्थकता को जानकर। वांछा की क्या निरर्थकता है? वांछा की नश्वरता है, वांछा की आकुलता है। वांछा है तो आकुलता है, और वांछा है तब तक संसार है, संसरण है, कर्म बंधन, इसलिए वो करता है। हम जब शुद्धोपयोग की वांछा करते, आत्मानुभव की वांछा करते, वह पुण्य बंधन का कारण है कि पाप बंधन का कारण है कि धर्म का कारण? पुण्य बंधन का कारण।
हमने वांछा की आत्मानुभव होने की। अभी निचली भूमिका में ये वांछा अच्छी, पाप की वांछा करने से अच्छा, विषय के भोगों की इच्छा करने से अच्छा आत्मानुभव करना है, मुझे होना चाहिए, ये सब चिंतन करना, विचार करना, विकल्प करना, ये पुण्य बंध का कार्य। और वो भी निर्लोभी वृत्ति से, सरल वृत्ति से होना चाहिए। वहां अगर कुछ लोभ होगा कि मुझे आत्मानुभव होगा तो मेरा बहुत यश नाम कीर्ति होगी, लोग मुझे बहुत चाहेंगे, आदि आदि भाव होंगे, तो वो तो पाप भी साथ में आएगा, वहां पाप का बंधन होगा। और जहां सरल भाव है कि अब ये ठीक नहीं लगता, ये दशा अच्छी नहीं लगती, एक तरफ इतनी महिमा गाई जा रही है, एक तरफ इतना वैभव है, एक तरफ इतना अविनाशी बना है, और ये क्या हालत है बाहर में। इस हालत से छूटने के लिए और यथार्थ स्थिति में आने के लिए वो वांछा हुए आत्मा की, आत्मानुभव की बाधा नहीं, बट वो पुण्य बंध का ही कारण है। जहां मनोवांछित का वेदन नहीं होता वह वांछा करना अज्ञान है, और अज्ञान ज्ञानी को होता नहीं है। तात्पर्य टीका में जैसे आचार्य जी कह रहे, यहाँ पे वो सादा सादा की बात आ गई जो मैं कह रहा था सुख दुख के वेदन की। देखिए क्या कहते हैं, अब सम्यक ज्ञानी जीव भविष्य काल के भोगों की वांछा नहीं करता है, ऐसा कहते हैं। जो यह रागादि विकल्प है उसका जो वेदन करता है, अनुभव करता है, वह करता है। और जो साता का उदय कर्म होने को प्राप्त होकर रागादि विकल्प रूप से वेदन किया जाता है, अनुभव किया जाता है। क्या कहना चाह रहे हैं? दो लाइन, थोड़ा भाषा कठिन लगती है, कहना क्या चाह रहा है? अकेले ने भी जब पढ़ना तो तोड़ तोड़ के पढ़ना, जल्दबाजी में पढ़ना नहीं, पढ़ना इसलिए पढ़ना नहीं। कोई प्रयास करेगा, क्या कहना चाह रहे हैं? ये क्या कह रहे हैं? वेद्य भाव को ये रागादि विकल्प का वेदन करने को कह रहे हैं, और वेद भाव को साता के उदय कर्म बने जो रागादि विकल्प हो रहे हैं उसको वेदन भाव कह रहे हैं। वेद्य भाव मतलब जो रागादि विकल्प की इच्छा की, ऐसा राग आया कि इतना धन कमाना है, ऐसा राग का विकल्प आया। इस व्यक्ति को मैं देख लूंगा, इसको तो मैं उतार के ही रहूंगा, ऐसा द्वेष का विकल्प, ऐसे द्वेष की इच्छा, रागादि विकल्प, उसका जो वेदन करता है, उसका कैसा वेदन करता है? उपादेय बुद्धि रूप। रागादि विकल्प है, उसका जो उपादेय बुद्धि रूप वेदन करता है, अनुभव करता है, वह करता है, वह अज्ञानी है, वह मिथ्या दृष्टि है। कर्तृत्व भाव पड़ा, उपादेय बुद्धि पड़ी एक, और वो हो गया वेद्य भाव, पहला जो पड़ा। और अभी जो आएगा वो वेदक भाव है, जो साता का उदय, यहां साता को नहीं लिया, साता का उदय कर्म बने को प्राप्त होता है। साता मतलब सुख का वेदन, जो 2-3 दिन पहले मैं चर्चा कर रहा था। साता का उदय कर्म बने को प्राप्त होकर साता का उदय कहां? वहां द्रव्य कर्म में, उद्गल में, और वह कर्म बने को प्राप्त वहां, साथ में मोह का भी उदय वहां, और यहाँ भाव कर्म बने को
भाव कर्म जीव का। साता के उदय में ये उछल गए, कितना सुख, कितना वैभव, कितने मजे, ऐसा इसने सुख का वेदन किया मोह के निमित्त से। साता का उदय, साथ में मोह कर्म का उदय, ये दोनों पुद्गल के। और जीव के उपादान में कर्मपणे को प्राप्त होकर, भाव कर्मपणे को प्राप्त होकर रागादि विकल्प रूप से वेदन किया, उपादेय बुद्धि से रागादि से वेदन किया जाता है, अनुभव किया जाता है वो वेदन भाव। यही तो है साता का उदय, साता वेदनीय कर्म का उदय। असाता को नहीं किया, साता को ही है। तो जो मैं कह रहा था सुख का वेदन वो वहां हिंट आ गई, दोनों मिलके होते, वहां रागादि विकल्प का भी वेदन हो रहा है। साता का उदय है कर्म का, यहाँ पे मोह का भी उदय, ये दोनों पुद्गल में कार्बन वर्ग में। उसी समय में जीव के उपादान में यहाँ सुख गुण की आकुलता का घटना, जिसे सुख मानता है, आकुलता बढ़ी हुई थी। जब तक वो आम का रस मिल नहीं रहा था तब तक आकुलता बढ़ी हुई थी। जैसे आम का रस सामने आया, उसका वेदन चालू किया, आकुलता इच्छा का घटना हो गया। अभिप्राय में पड़ी हुई, आम पड़ा हुआ उसको भोगने, उस समय में वो आकुलता का घटना हुआ सुख की पर्याय है। इसको ये सच्चा सुख मान बैठता, सुख का वेदन। और उसी समय में रागादि विकल्प हो गए, ये कितनी अच्छी वस्तु है, ये मुझे बहुत पसंद, मेरी फेवरेट। ये कलर मेरा फेवरेट, ये आइटम मेरा फेवरेट, ये म्यूजिक मेरा फेवरेट, ये फॉरेन का फटाफट लिया हुआ है, ये डुबाने वाला है। ये फेवरेट करते करते अनंत अनुबंधी का आश्रय हो रहा है, उसमें रागादि विकल्प करके समझ में नहीं आया। उपादेय बुद्धि पड़ी ना साता कर्म के उदय में, साता कर्म का उदय वहां, और बाहर में नौ कर्म रूप में वो म्यूजिक सुनने में लिया, और उस म्यूजिक में झूम रहा है और कह रहा है कितना फेवरेट। और थोड़ी सूक्ष्म बात बोलो, हम जब भगवान की भक्ति करते हैं और उसमें कोई अच्छा ताल वाला या गायन वाला होता है, उसमें भी हमें लगता है कितना अच्छा स्तुति कर रहा है, कितनी अच्छी भक्ति कर रहा है, झूम जाओ। ऐसा जो वेदन किया राग का उपादेय बुद्धि से गया कहां से, अनंत अनुबंधी का मतलब समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं? तो सब ये तो धर्म की चीज है। अरे व्यवहार धर्म है वो, निश्चय धर्म तो शुद्ध आत्मा में लीन होना, बस इतना ही। निर्विकल्प निश्चय धर्म, व्यवहार धर्म उपचार वाला है। तू बाप के काम में रात दिन फंसा नहीं रहे, इसलिए खड़े किए, पर तू श्रद्धा में तो ऐसा अभी झूमना है तो झूम, झूमना है तो झूम ले, पर श्रद्धा में रख के ठीक नहीं चल रहा। अनंत अनुबंधी साथ में आता जा रहा है, ये रहेगा तो कैसे झूमेगा? वो शांति से उन शब्दों के ऊपर निर्णय करेगा, विकल्प करेगा, उसका निर्णय करने का प्रोसेस करेगा, और फिर प्रयास करेगा कि ऐसा निर्विकल्प भगवान जैसा वितरागी, भगवान जैसा निर्विकल्प, भगवान जैसा आत्मानुभव करने वाला, आत्मा का वेदन करने वाला मैं कब होगा, ऐसा विकल्प करेगा। वहां वो देखता नहीं बैठेगा कौन कैसा झूम रहा है, मैं कैसा झूम रहा हूं, वो कैसा बजा रहा है, कुछ नहीं करेगा। ये तो वो भी ये वाला धर्म नहीं मिल रहा है, उसी को धर्म मान के वो बोल रहे थे चिंतामणि रत्न मिलके भी तू क्या है, और राख के लिए उसको जला गया। तो संतुष्ट किसमें हो रहा है? क्या करना चाहिए था तूने, और तू किसमें रह रहा है? तो कह रहे अनुभव के तो दोनों ही अर्थ पर्याय की अपेक्षा से प्रति समय विनश्वर है। अर्थ पर्याय क्या है कल बताना। उन दोनों वेद्य वेदक
ऐसी कदापि लिख दिया, कदापि मतलब कभी भी थकता नहीं जब ज्ञान रहता है, और एक दो बिंदुओं पे चर्चा करके अगले